स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक एमपी टॉपिक। अब जो दो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अष्टफलकीय संकुल यौगिक के लिए हमें आज इस थ्योरी को अप्लाई करना है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जब भी एमओटी के लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले देख लें कि उस पर लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जैसे ये F6 है, ये वीक फील्ड लिगेंड है, और जो NH3 है ये कभी वीक भी होता है कभी स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो यहाँ पर ये NH3 6 ना कि 2 है। तो यहाँ पर क्या है, NH6 है। तो देख लो दोनों में लिगेंड कितने हैं, 6 है। जब भी 6 लिगेंड होंगे तो ज्योमेट्री कैसी होंगी, ऑक्टाहेड्रल होंगी। अब बात ये आती है कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होंगी तो उससे हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, या एमओटी का यूज़ कहाँ हो सकता है इस ज्योमेट्री के लिए। तो हम लोगों ने बांट ली, एग्जाम्पल भी लेंगे, हम दोनों के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। मैं बता दूं ये होगा हाई ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इधर लुमो होगा लो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आगे समझ में आएंगे दोनों है क्या करके। ये होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और ये होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये जो यहाँ जो बातें लिखी है ये सब आगे आपको चल के आपको समझ में आ जाएंगी। तो मैं बता दूँ हम लोग इसका यूज़ पढ़ेंगे। हम लोग एमओटी से कैलकुलेट करेंगे क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कितनी हो सकती है इसकी। इसके लिए हम मान निकाल लेंगे। हम कैलकुलेट कर लेंगे इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, म्यू की वैल्यू। इससे हम निकाल सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। इससे हम अगर मान लो कि ये है मैग्नेटिक मूवमेंट, इसको बोल द्विध्रुव आघूर्ण। इसका सूत्र होता है म्यू इजिकल टू n+2। n होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग जब सॉल्व करेंगे, अगर हमारे आखिरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो होगा पैरामैग्नेटिक अर्थात अनुचुंबकीय। अगर पेयर रहेंगे तो उसका हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक अर्थात अनुचुंबकीय। इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहे तो क्या होगा, कलर। अगर पेयर है तो कलरलेस। इस प्रकार हम लोग एमओटी के माध्यम से ये 4 बातें को अच्छे से समझ सकते हैं जो हम आगे समझने वाले भी है। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरह है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप देखिए। वो है CO F6 एंटाइटी और -3। तो हम लोगों को सबसे पहले इसकी निकालना चाहिए ऑक्सीकरण संख्या। तो मैं बता दूं इसको हम क्या मान लेंगे, x + -1 × 6 बराबर ये -3। तो हमारे पास आंसर आ गया x - 6 - 3, x बराबर +6 - 3। तो x बराबर आ गया +3। मतलब जो कोबाल्ट है कौन सी अवस्था में है, +3 अवस्था में है। अब हम लोग इसका लिखेंगे विन्यास। तो कोबाल्ट होता है सिंबल CO और इसका परमाणु क्रमांक होता है 27। लिखते हैं 3D 4S और 4P। तो मैं बता दूं यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, आर्गन 18 है जो मैं लिख नहीं पाया, यहाँ पर AR 18 है। तो यहाँ पर कितने होंगे, 18 और 2 20, 20 और 7 27। तो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमको कौन सी अवस्था प्राप्त हुई इसकी, +3 अवस्था प्राप्त हुई। किसकी, कॉपर की। यहाँ मैं कॉपर लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना थोड़ा, मैं कई बार गलती हो जाती मुझसे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कोबाल्ट लिख लिए। इस कोबाल्ट में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो यहाँ से 2, यहाँ से 1, तो क्या बचा बताइए। यहाँ बचा है, यहाँ तो P तो ब्लैंक था, यहाँ बच गया आपका आर्गन 18 3D 6
4s 0 और 4p 0। तो हमको क्या काम आने वाला है, 3D काम आने वाला है। तो आप ध्यान देना, हम जब इसका MOT डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग ये 3D6 को लेने वाले हैं और हम इन तीनों को लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस पर थोड़ा फोकस करना इस बातों पर। तो यहाँ तक हमको यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा, अपना आंसर पहले शुरू करना पड़ेगा और ये सब बातों से इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे लिए आ गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, CO3+ का। अब हम बात करेंगे इसके डायग्राम के बारे में। मैं आपको डायग्राम निकालना सिखा रहा हूँ, आप इस तरह से अपना आंसर को कंप्लीट करना। पहले स्केल ले ले और एक लंबी लाइन खींच ले। ठीक है, इसे लंबी लाइन खींचने के बाद आप यहाँ ध्यान देना, मैं क्या करने वाला हूँ। हम लोगों के पास यहाँ पर पहले क्या है, 3D है। क्या है, 3D है। इसको हम, इसमें कितने कक्षक होते हैं, 5। अपने क्या लिख लिए, 5 कक्षक, 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 4 और ये 5 कक्षक। जो शुरू के 3 कक्षक है वो है T2G, जो बंद भाग नहीं लेंगे, और बीच का है EG, जो अक्षीय होते हैं और ये अक्ष पर क्रिया करके स्प्लिट हो जाते हैं। तो ऊपर क्या आता है, EG। तो अब देखिए हम लोग के पास क्या आने वाला है। आप, मैं जैसे डायग्राम बना रहा हूँ वैसा आप भी फोकस करिए। अब देखो, इसको ऊपर लेके जाइए, ये EG आ गया और ये भी क्या आ गया, नीचे भी क्या आ जाएंगे, EG। मतलब हम लोग को पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में 3 प्रकार के कक्षक बनते थे। जिसकी ऊर्जा इससे कम होती थी उसको बोलते थे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कौन है, ये है EG, ये है EG। और इसकी ऊर्जा ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम है EG स्टार। अब बीच में और एक आएगा, वो रहेगा T2G, जो क्या है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये बंध निर्माण भाग नहीं लेता, ये जब भी लेगा जब क्या हो, पाई बंध का निर्माण हो। तो अभी क्या बनेंगे, केवल सिग्मा बंध बनने वाले हैं। तो अब ये हमारा बन गया डायग्राम। तो एक लाइन यहाँ भी खींच लीजिए, जो बहुत ज़रूरी लाइन है, आप ध्यान देना। यहाँ पर इसके जस्ट हल्के से ऊपर, EG के जस्ट हल्का सा ऊपर खींचिए एक लाइन, हो गया। ये पता है कौन है, ये 6 लिगेंड है। ये कौन है, 6 लिगेंड है। और ये कौन है, ये कोबाल्ट 3+ कक्षक का 3+ आयन के कक्षक है। और ये क्या है, 6 लिगेंड है। तो आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर क्या बना लो, 6 लिगेंड बना लीजिए, उनके कक्षक। पहले होगा A1G, बताऊंगा A1G क्या है। दूसरा होगा, 2 कक्षक किसके होंगे, EG के। और तीसरे होंगे, जो 3 कक्षक होंगे वो होंगे T1 अनजीरेट। G मतलब होता है जीरेट, U मतलब होता है अनजीरेट। अब आप सोच रहे होंगे सर T2G कहाँ गया, तो मैंने बताया था आपको कि T2G बंध निर्माण भाग नहीं लेता, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब हम लोग ने पढ़े भी इस थ्योरी के अंदर कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 3 प्रकार कक्षक पाए जाते हैं, जो जिनकी ऊर्जा कम होती है उसे बोलते हैं बंधी कक्षक, जिसकी ज़्यादा होती है उसे बोलते हैं प्रतिबंधी कक्षक, और उसको स्टार से शो करते हैं। और जिनकी ऊर्जा समान होती है उसे बोलते हैं अनाबंधी कक्षक, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसका नाम है शॉर्टकट में BMO, इसका नाम है ABMO, इसका नाम है NBMO, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हमारे 3D था, आप याद करो 3D के पास क्या आया था,
1s क्या था बेटा 1s। तो आप लोग यहाँ पर क्या करना, ये अपना क्या है, सॉरी 3D के पास क्या आया था 4s। मैं बता दूँ ये मुझे कहाँ से मालूम हुआ, 3 4s आया था। और इसमें क्या होता है, एक कक्षक होता है, इसका हमने नाम दिए है आप A1G, मतलब A जी रेट। अब इसके भी दो बनेंगे, एक बनेगा बंधित, एक बनेगा प्रतिबंधित। तो जो बंधित है वो कहाँ पर आएगा, नीचे की ओर, ये सबसे नीचे रहेगा। तो आप इसको नीचे ला लीजिए, सबसे नीचे ला लीजिए, सबसे नीचे आ जाएगा। हो गया, आपका दिख नहीं रहा होगा तो देखिए ये सबसे नीचे आ गया। और इसमें क्या होता है, ये होता है A1G, मगर हम ध्यान रखना हम लोगों को इसको जोड़ना पड़ेगा इससे। थोड़ा यहाँ पर स्केल से यूज़ करते हैं हम लोग ताकि बराबर डायग्राम बन जाए। बार बार प्रैक्टिस करने से ये डायग्राम आपसे आगे से बन जाएगा, आसानी से बना सकूँगे। इस तरह हो गया। अब ये बंधित बना तो क्या बनेगा, इसके ऊपर में हाई एनर्जी वाला प्रतिबंधित ही बनेगा। तो मैं स्केल का यूज़ ना करते हुए हाथ का यूज़ करता हूँ, हाथ से डायग्राम की कोशिश करता हूँ। ये बन गया कौन सा, A1G प्रतिबंधित बन गया। अब हम लोग यहाँ करेंगे, इसको भी यहाँ पर एक मैच कर देंगे इससे, इसकी लिगेंड है। इस तरह हो गया। तो यहाँ पर कितने होगा, एक कक्षक होगा, ठीक है। अब हमारा बचता है 3D 4s और एक क्या था 4p। ये है 4p, इसको बोलते हैं T1 अनजीरेट। क्या बोलते हैं, T1 अनजीरेट। थोड़ा मैं यहाँ पर जगह कम बची है तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊँगा, क्योंकि p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, px py और pz। अब ध्यान दीजिएगा ये कहाँ पर आएगा, इसका डायग्राम आएगा या इसका जो BMO आएगा वो दोनों के बीच में आएगा। ये दोनों के बीच में आ गया। इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसको हम बोलते हैं T1 अनजीरेट। ये जीरेट और अनजीरेट क्या है ये बाद में बताऊंगा अगर टाइम मिलता है तो, ठीक है। और हम लोगों को अब इसका हाई एनर्जी लेवल भी होगा एक, जो ABMO होगा, उसमें कितने होंगे, 3 होंगे, T*1 अनजीरेट। अब मैं बता दूं हम लोगों को इसको इससे जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर ये जुड़ गया। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर इसको जोड़ लिए। अब बात आती है ये समझने की ये कहाँ से आया करके, ठीक है। तो मैं बता दूँ, देखो ये कहाँ से आया है, पहले 3D है, 4s है और 4p है। तो हम लोग तो देखिए ये 3D है, ये 4s और ये 4p है। तो हमने जो लिए थे कोबाल्ट के लिए 3D 4s और 4p, 4s और 4p क्या है, खाली है। अब बताइए डी में कितने थे, 6 थे, एस में 0, पी में भी 0, ठीक है। अब इतना होने के बाद हम लोग को पता है कितने भरना है हमको, इसमें 6 भरना इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और ये 6 इलेक्ट्रॉन। मगर यहाँ पर क्या है, हमारे पास
6 F लिगेंड है और 6 F लिगेंड अर्थात फ्लोरीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन की युग्म है जो ध्यान देगा और कैसे गुंबद बनाएगा। तो ये 6 मतलब इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12। ये 12 इलेक्ट्रॉन है। अब हमको ये जो इलेक्ट्रॉन है 12 उसको यहाँ पर भरना पड़ेगा, मगर हम पहले भरते हैं कौन सा, यार इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कि इसको भरने का कैसा क्या क्रम है। तो यहाँ ध्यान देना आप लोग सबसे पहले कि इसको भरते कैसा है। अब हम इसको भरने का तरीका सीखने वाले हैं। आप थोड़ा फोकस करना कि बात इसकी करते हैं। तो हमको सबसे पहले ये 5 इलेक्ट्रॉन भरना है और मैं बता दूं F एक दुर्बल लिगेंड है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को भरेंगे, उसमें सिंगल 1 2 3 4 5 6 इस तरह हम इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन किस में, इनमें। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये होंगे लिगेंड ग्रुप ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए ये 12 इलेक्ट्रॉन है तो पहले किस में आएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरना सीख लिए। मैं डबल से रिपीट करता हूँ, आप ध्यान देना कि सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इन दोनों में भर दिए जाएंगे, सॉरी इन दोनों में, किसमें, इस रेखा के ऊपर बाएं भर दिए जाएंगे। तो 5 भरना है तो यहाँ पहले कितने आएंगे, सब में सिंगल सिंगल भरा जाएगा क्योंकि दुर्बल लिगेंड है और इसकी गैप कैसी है, यहाँ पर कम है, ऑक्टेहेड्रल गैप। इसको हम क्या बोलेंगे, होमो हाई ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसकी एनर्जी गैप कम है तो ये आराम से वहाँ पर मूव कर चल जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये क्या होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पीछे आते, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, इसको बोलते लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, आगे की ओर जा रहे हैं। तो हमने यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब बात आती है किसकी, इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका। तो ये कहाँ भरेंगे हम लोग, इसके अंदर भरेंगे। सबसे पहले Ag में 2, फिर कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे देखा जाए तो है 12 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12। इस तरह हमने इसका इलेक्ट्रॉन भरना यहाँ पर सीख लिए, ठीक है। अब हम चाहे तो इसको देख के बता सकते हैं। आप देखिए ये अंतिम कोश है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये जो अपना संकुल होगा ये अनुचुंबकी भी होगा और कलरफुल भी होगा। तो इस तरह हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर लिए है और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अब हम जो अगले एग्जाम्पल लेंगे उसमें हम लेने वाले हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेने वाले हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह होगा, आप देखिए CO NH3 होल 6 और 3+। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, फिर इसका विन्यास लिखेंगे, फिर उस आधार पर हम इसका एमो डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए हम कोबाल्ट क्या मान लेंगे, X मान लेंगे, प्लस NH3 क्या होता है, 0 होता है, उदासीन लिगेंड है, इंटू 6 बराबर +3। तो इस तरह कोबाल्ट पर कितना आएगा, +3 चार्ज आएगा। हमको पता है कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27 होता है। उसे लिखने का तरीका आर्गन 3D 4s और 4p। तो डी में कितने जाते इलेक्ट्रॉन, आर्गन 18 हो गया, एस 18 और 2 20, 20 और 7 27। अब ये पी ब्लैंक है,
हम लोग P इसलिए बार बार ले रहे हैं क्योंकि इस तरह के संकुल में D2sp3 या sp3D2 संकरण होता है, तो यहाँ P लिख लेना पड़ता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो कोबाल्ट पे क्या आ जाएगा, कोबाल्ट पे +3 चार्ज आ जाएगा और उसका विन्यास कुछ इस तरह हो जाएगा 3D 4s 4p। p तो ब्लैंक है, यहाँ से 2 कम, यहाँ से 1 कम, तो यहाँ से 2 कम मतलब 0, 1 कम मतलब 6। इस तरह क्या हुआ, डी में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। अब हम लोग जब एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाएंगे तो इस साइड क्या लेंगे, मतलब किधर, लेफ्ट हैंड पे क्या लेंगे, CMA सेंट्रल मेटल आयन लेंगे जो कोबाल्ट है, और राइट हैंड पे क्या लेंगे, लिगेंड ग्रुप लेंगे जो कि NH3 है। तो आप यहाँ ध्यान देना, अब ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इसमें जो संकुल होगा वो लो स्पिन संकुल होगा और इसमें क्या होगा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और एनर्जी गैप क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसमें, T2G और EG के बीच में। ये आप आगे देखते हुए चलना। तो अब हम लोग बनाएंगे उसका MO डायग्राम, किसका, CONH3 3+ आयन का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक एनर्जी लेवल शो करेंगे सबसे पहले। ये दिख गया आप लोगों को। अब इस एनर्जी लेवल शो करने के बाद हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक लाइन खींचिए, इसका नाम दो 3D। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है। इसमें बनाओ कितने कक्षक, 5 कक्षक, 1 कक्षक, 2 कक्षक, 3 कक्षक, 4 और 5 कक्षक। जो शुरू के 3 कक्षक है वो T2G होंगे और 1 कक्षक होगा EG। हो गया। अब उसके बाद हम लोग इसके करते हैं 3 भाग। तो ऊपर में क्या आता है, और नीचे में क्या आता है, आप देखिए। ऊपर में और नीचे में क्या आएगा, केवल EG भाग ही आएगा। EG क्यों आएगा, क्योंकि EG अक्षीय होता है और अष्टफल के संकुल में जो लिगेंड होते हैं वो अक्ष पर जुड़ते हैं। इस तरह ये बन गया EG स्टार, ये बन गया EG, ये बन गया प्रतिबंधित कक्षक और ये बन गया अनाबंधित कक्षक। और बीच में क्या रहेगा, सॉरी, ये जो मैं गलत बोल गया, ये प्रतिबंधित है और ये बंधित है और ये बीच वाला क्या है, अनाबंधित है। मतलब इसको हम बोल सकते हैं ABMO, इसको बोलते हैं BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये बीच का बनेगा, इसका नाम होगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है, T2G है। ठीक है। अब उसके बाद क्या होते हैं, यहाँ पर, कहाँ बेटा, यहाँ पर आपको पता है 6 क्या होंगे, लिगेंड ग्रुप होंगे। तो 1 लिगेंड ग्रुप, 2 लिगेंड ग्रुप, 3 लिगेंड ग्रुप, 4, 1 2 3 4 5 और ये 6 लिगेंड ग्रुप। पहले में क्या होगा, A1 होगा, A1G होगा। दूसरे में क्या होगा, ये 2 EG होंगे। और तीसरा क्या होगा, जो 3 का सेट है ये होगा T1 अनजीरेड, जो P को शो करता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिलाते हुए चलते हैं। इसको छोड़ देना आप लोग, इस तरह मिल गया। अब बात आती है अगली, किसकी, फोर की। ये जो 4s है, कक्षक है, इसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0 होते हैं। इसको अपन शो कर रहे हैं किससे,
A1G रेट से। इसके भी दो बनेंगे, एक कहाँ बनेगा, सबसे नीचे की ओर। तो आप चाहो तो स्केल का सहारा ले सकते हो डायग्राम बनाने के लिए। अब हमको कहाँ पर आना है, सबसे नीचे आना है। तो आप लोग सबसे नीचे आना शुरू कर दो। हम लोग ये सबसे नीचे आए, और यहाँ बन गया अपना क्या क्या बेटा, A1G रेट। ठीक है, हम लोगों को भी इसको इससे मिलाना पड़ेगा। आप फिर चाहो तो स्केल का सहारा ले सकते हो ताकि लाइन आर तिरछी ना जाए। ठीक है, अब आप देखिए ये क्या हो गया अपने पास, BMO किसका, S का। अब इसका क्या होगा, अधिक ऊर्जा वाले भी होगा। तो हम लोग इसको ऊपर लेके जाते हैं और यहाँ बनाते हैं क्या बेटा, A*1G। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी इससे मिला देंगे। हो गया। इस तरह हमारे पास अब भी 3D भी आ गया, 4S। अब बचता क्या लास्ट वाला, P। 4P0 लास्ट वाला यहाँ पर रिमेनिंग है। अब इसमें क्या होते हैं, P में 3 कक्षक होते हैं, आपको पता है ऑलरेडी। PX, PY, PZ। इसको नाम दिए ट्रिपलेट 1G रेट। हो गया, क्या बताऊंगा आपको मैं जी रेट और अन जी रेट क्या है, इसका वीडियो बना के। अभी तो आप इसको लेते हुए चलिए आगे। ठीक है, अब इसके भी दो बनेंगे, BMO और ABMO। तो हम सबसे पहले मैं बता दूं, इसका कहाँ पर आएगा, इसका डायग्राम बीच में आएगा। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पर ऐसा खींच सकते हो लाइन, ये आ गया। तो ये लाइन खींचने पर यहाँ पर हमको मिलेंगे 3 कक्षक। ठीक है बेटा, ये जो 3 कक्षक है ये कौन है, T1 अनजी रेट। ठीक, अब इसका हमको एक मिलेगा अधिक ऊर्जा वाला कक्षक जो इस सबसे ऊपर होगा। इसमें भी 3 होंगे, ये होगा T ट्रिपलेट अनजी रेट स्टार। अब हम लोग इसको भी क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। हो गया। अब हमारा ये आरेख बन गया, कौन सा आरेख, MO आरेख, MOT डायग्राम या MO2 आरेख। किसके लिए, CO NH3 6 3+ के लिए। अब हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन भरने पर ध्यान देंगे। आपको पता है हम लोगों ने कुछ देर पहले इधर देखे थे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 और ये 6। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले इन दोनों में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, मगर ध्यान देना अब ये 6 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, अब ये आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा आगे, क्योंकि जो NH3 वो कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। तो यहाँ पर ही युग्मन हो जाएगा हुंडी के नियम के विरुद्ध। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस तरह पर क्या हो गया, युग्मन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन आगे गया क्या, नहीं गया, क्योंकि क्या है, इन दोनों के बीच एनर्जी गैप कैसी है, ज़्यादा है। और ये कौन सा ऑर्बिटल है, लो अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इसलिए इलेक्ट्रॉन में एनर्जी लेकर ऊपर नहीं जा पा रहे हैं और युग्मित हो गए हैं, क्योंकि प्रबल लिगेंड या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है।
इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, लो स्पिन बोल रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर न जाते कि नीचे की ओर आ रहा है। अगर ये ऊपर की इलेक्ट्रॉन जाते उसको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारे पास 6 लिगेंड है जो इस तरह है NH3। इसके पास युग्म तो कितने युग्म होंगे, 12 युग्म, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12। तो 12 यहाँ भर देंगे पहले, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8, 2 पंचे 10, 2 छिंग 12। आप देखिए इसमें पूरे कक्षक भरे हुए हैं, कहीं पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो संकुल यौगिक है ये प्रतिचुंबकीय होगा, रंगहीन होगा और इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होगा। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर इतने पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़े, हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़े हैं जो एग्ज़ाम में आया था, किसका एमो डायग्राम, CO F6 3- का और CO NH3 होल 6 3+ का। तो अब किस तरह भी का भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर लोगे ये वीडियो देख के। मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और ये जो क्वेश्चन है ये MSc फर्स्ट सेम इनऑर्गेनिक का है। ठीक है, थैंक यू।